आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कहाँ रहते हो यार, इतना लेट रिस्पॉन्स करते हो? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लेट नहीं किया करो। अभी भी बहुत गायब है। अभी भी नंदनी नहीं है, खुशबू नहीं है। सिंसियर रहो। देखो, एक से ज्यादा बच गया, 1:05 हो गया, 5 मिनट लेट हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखो ध्यान दो इधर। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक, कोई पॉइंट लेते हैं P, ठीक, ये पॉइंट लेते हैं अगर P x, y, ठीक है। अगर ये पॉइंट P x, y लेते हैं तो जो हमारा होता है एक्स एक्सिस जो डिनोट करता है, वो हम बताए थे क्या है, एब्सिसा है, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब y एक्सिस टू द पॉइंट P ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, एब्सिसा कहलाता है। और ऑरिजिन से पॉइंट P पे लॉन्ग y डिस्टेंस, ये जो y रहता है, ये हमारा क्या, ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, y डिनोट्स अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, और x डिनोट्स अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। और पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये दो चीज पढ़े थे, और एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़े थे। ठीक है, ये 3 चीज पढ़े थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कि कोई लाइन है, ठीक, अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर एक लाइन है, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है थीटा, हेडिंग दे दो यहाँ, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक लाइन है, ठीक, लाइन का नाम कुछ भी दे दो, ए बी दे दो। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक, देखो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ठीक है, तो tan थीटा या हाँ, tan थीटा इज नॉन एज स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग
एम से भी डिनोट करते हैं। देखो फिर से हम एक बार ये लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइन ये है कि इफ थीटा इज द एंगल, इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कहने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सर बताएं, फिजिक्स वाले सर बताए होंगे, हाँ ठीक है, फिजिक्स वाले सर बताए होंगे, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। देन m इक्वल टू tan थीटा इज नॉन एज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो हम लोग लाइन बनाए हैं, अगर ये एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर देगा, कर जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और धीरे 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 इसको पकड़ के मोड़ दे, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको मोड़ के एक रोटेट कर दे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द वैल्यू मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो लाई करेगा 0 से पाई तक, ठीक है। थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक लाई करेगा, ठीक है। 0 से पाई तक लाई करेगा, ठीक। अब देखो, अब तो ये ठीक है, अब तो हम ये तो स्लोप हो गया, ठीक। अब कैसे हम लोग स्लोप निकालेंगे, कैसे हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ओके। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है कोई, मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, और हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है किसी लाइन पे, ठीक। ठीक है, पहला पॉइंट है, मान लेते हैं इसको P, x1 y1, ठीक है। पहला पॉइंट P हो गया। दूसरा पॉइंट है Q, x2 y2, ठीक है, x2 y2, ठीक। तो स्लोप देखो कैसे निकालेंगे, ठीक। ये हमारा थीटा है, ठीक। और यहाँ पे हम जानते हैं m इक्वल टू tan थीटा होता है। देखो m इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये आया कैसे, अब ये आया कैसे, ठीक। देखो ध्यान दो इधर, आया कैसे, ठीक। ये मान लो हमारे पास Q था पॉइंट, यहाँ पे ये हमारे पास Q था पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। एक पॉइंट, एक लाइन यहाँ से P से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा ही होगा क्या, बताओ, ये भी थीटा ही होगा क्या, बोलो, होगा क्या ये भी थीटा, बोलो, ठीक। अगर ये थीटा हो जाएगा तो हम जानते हैं ये y1 होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट दे दो, ये m दे दो, यहाँ पे n दे दो, ठीक है। ये y1 q n पूरा का पूरा q n हो जाएगा क्या y2, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा। इस ये हमारा O था ओरिजिन,
यहाँ पे ओरिजिन ओ लिखो, ठीक, ओरिजिन ओ, ठीक है। ओ एन पूरा क्या था हमारा x2 हो जाएगा, ठीक। ओ एम हमारा पूरा का ओ एम हो जाएगा x1, ठीक। और यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर दो लाइन, ये x2 हो गया, ये पूरा का पूरा y2 हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, एम एन पी क्यू, यहाँ पे इसको दे दो कुछ नाम आर दे दो इसको, ठीक, इसको आर दे दो, ठीक। फ्रॉम द ट्रायंगल, जो हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, बोलो, tan थीटा क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई पी आर होगा, बहुत बताओ, क्यू आर बाई पी आर होगा कि नहीं होगा, बोलो यस सर नो, बताओ, ठीक है। अब क्यू आर क्या हो जाएगा, देखो आर एन हो जाएगा y1, क्यू एन है y2, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y2 फ्रॉम फिगर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पी आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक, ठीक है। सो स्लोप ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म वो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके, ओके, बोलो, बोलो, होगा ना। अब ध्यान दो, अब मुझे बताओ कि अगर अगर कोई लाइन x एक्सिस पे वर्टिकल है, x एक्सिस पे वर्टिकल है, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, x एक्सिस पे वर्टिकल है तो इसका स्लोप क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर कोई एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है दिया हुआ है, और कोई लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, इसका स्लोप क्या होगा बताओ, बताओ। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन m इक्वल टू क्या होगा, सेम ना, क्या होगा बताओ। अरे m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू दे रखा है ना 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, स्लोप इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, सिंपल सा। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, दैट मींस tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, सो स्लोप ऑफ अ लाइन which is perpendicular to the x axis is infinity, ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं है, बताओ, बताओ, बोलो, ओके, ठीक है, लिख लो उसको। और अगर दिया रहेगा इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ
दैट लाइन क्या होगा बताओ जल्दी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप इज व्हाट? क्यों भैया 1 क्यों होगा? पैरेलल का मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। पैरेलल का मतलब है थीटा इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या? tan 0 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लो इसे, लिख लो, लिख लो इसे, इसे लिख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। ठीक है, फिर से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ठीक, और एक लाइन अब है कि देखो, अब जो बताने जा रहे हैं वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक, हैविंग स्लोप m1 एंड m2। ठीक है, अब हम दो लाइन पढ़ाने, अभी तक तो एक लाइन का एंगल बता रहे पढ़े। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। मतलब ऐसा दो लाइन है जिसके स्लोप के बारे में हम लोग को पता है, एक का स्लोप m1 है, दूसरा का स्लोप m2 है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दो लाइन बना लेते हैं, दो लाइन बनाते हैं। ठीक है, दो लाइन बनाओ। ये पहला लाइन हो गया जिसका स्लोप m1 है, दूसरा लाइन ये है जिसका स्लोप m2 है। ठीक है, ठीक, देखो थीटा 1 और फाई 1 दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये हम a और b कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका स्लोप m1 है, मतलब इसका एंगल हम लोग मान लेते हैं a। ठीक, और इसका स्लोप m2 था तो हम लोग मान लेते हैं इसका b। ठीक है, अब देखो, अगर ट्रायंगल्स ला अगर पढ़े हो, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, बताओ एंगल कितना हो जाएगा। इसको पहले मान लेते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं, चलो सी मान लेते हैं पहले, लेट से सी। ये जो एंगल है दोनों के बीच में लिख लो यहाँ पे, लेट एंगल बिटवीन बोथ लाइंस इज सी। ठीक है, तो हमें कोई बता सकता है ए बी सी में रिलेशन क्या होगा बताओ, कोई बता पाएगा? ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस, हाँ, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस, या फिर इसको ऐसे करो ए प्लस सी इक्वल टू बी। ए प्लस सी इक्वल टू बी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस ए प्लस बी को हम लोग पाई माइनस ए प्लस बी नहीं, पाई माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ए प्लस सी इक्वल टू बी। ओके, ओके, ए प्लस सी इक्वल टू बी। ए प्लस, हाउ, देखो यहाँ पे, अगर ये लाइन बी है
अगर ये एंगल बी है, अगर ये लाइन जो हमारा है सेकंड वाला लाइन जिसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m1 है, ठीक है, जिसका स्लोप m2 है वो एंगल b बना रहा है, तो क्या ये वाला जो एंगल है 180 माइनस b होगा क्या? ये वाला लाइन 180 माइनस बी होगा, ये वाला लाइन का एंगल यहाँ इधर 180 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बोलो प्रियांशु। ठीक है, अब दोनों एंगल का, दोनों तीनों एंगल का समेशन 180 होगा, वहां से a प्लस सी इक्वल टू बाई, ए प्लस सी इक्वल टू बी। हाँ, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरनल दो इंटरनल एंगल का समेशन तीसरे एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। दो इंटरनल एंगल का समेशन तीसरे एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ओके। अब इसका tan ले लो, tan a प्लस सी इक्वल टू क्या? tan b, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, बोलो। हमें b चाहिए, c चाहिए, तो यहाँ पे c इक्वल टू लिखो पहले, वो a प्लस उसके बाद tan लेना, b माइनस a, हमें c चाहिए तो इसलिए c इक्वल टू लिखो, ठीक। अब tan c इक्वल टू tan b माइनस a, tan c, अब देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है, tan b माइनस a क्या होगा, फार्मूला बताओ, tan b माइनस tan a होगा tan b माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan b tan a, tan b tan a, ठीक, बोलो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब tan c इक्वल टू देखो m1 m2 क्या था, m1 और m2 जो था वो और कुछ नहीं tan b और tan a था, tan a इज m1 एंड tan b इज m2, ठीक है। अब m2 और m1 का वैल्यू पुट कर दो, मतलब tan b और tan a का जो हम लोग मान के रखे थे m2 माइनस m1 वो रख दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2 m1 m2, ये हमारा एंगल निकल गया, ये हमारा एंगल निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ हाँ हाँ, प्लस होगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, हाँ, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, ये तो tan c एक एंगल निकला, ठीक है, एक एंगल निकला, लेकिन इधर से भी तो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंटरनल ये एंगल जो है वो इक्वल होगा, लेकिन देखो ये भी तो एंगल ही है, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, लेकिन ये भी तो एंगल ही है, सी जो है वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, ठीक है, 180 माइनस सी। तो ये दोनों एंगल एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें मॉड लगा देंगे, क्या करेंगे हम लोग, मॉड लगा देंगे, tan c इक्वल टू हो जाएगा क्या, m2 माइनस m1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड लगा देंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस जब लेंगे तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, माइनस वाला साइन लेंगे तो ऑब्ट्यूज वाला आ जाएगा, मतलब दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो,
क्या है बोलो, क्या क्या डाउट है बोलो, या इसमें कोई डाउट है तो बोलो फिर आंसर। ओके हाँ बता। सर ये क्या मोड, क्या इससे क्या प्लस माइनस वाला बताया आप? देखो मॉड लगाने का मतलब ये है ना कि अगर मॉड को हटाएंगे, ठीक है, तो इसका दो साइन आएगा, प्लस माइनस दो साइन आता है, ठीक है। एक मॉड लगाने का मतलब है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। और यस सर। मॉड हटाने का मतलब है कि उसके अंदर में एक पॉजिटिव वैल्यू भी छुपा हुआ है और एक नेगेटिव वैल्यू छुपा हुआ है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन यस बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन बताएंगे, ठीक है, यस सर। जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये मॉडुलस मतलब है कि इसके साथ प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हम लोग कंसीडर करनी है। हाँ अगर देखो, अगर दो वैल्यू एक साथ हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों, तो मॉड लगा दो तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो लगा दो, यस सर। ठीक है। सर यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग क्या कंसीडर किए थे? प्लस देखो अगर tan c का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, मतलब c का वैल्यू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यस सर। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। और अगर tan c का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो c का वैल्यू किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यस सर। और हमारा जो स्लोप का वैल्यू है, मतलब एंगल का जो वैल्यू है, वो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि एंगल जो है 0 से लेके 5 के बीच में लाई करेगा, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए दोनों वैल्यू हम लोग एक साथ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि एक साथ हम लोग लेने का मतलब है कि मॉड लगा दो, ठीक यस है। सर। तो उसमें दोनों वैल्यू एक साथ आ जाएगा। मॉड लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि कंबाइनली दोनों वैल्यू हम साथ में लेते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक है। हम्म। चलो यस सर। चलो, और किसी को दिक्कत है तो बोलो। Okay. ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो, मॉड लगाने से पॉजिटिव वैल्यू, मॉड लगाने के बाद ना पॉजिटिव वैल्यू आता है, लेकिन जब मॉड हटाएंगे ना तो दोनों वैल्यू आएगा, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। मॉड जब हटाते हैं तब दोनों वैल्यू आता है, मॉड जब लगाते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, ये समझो, ये बात समझो। मॉड जब लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हटाते हैं, मॉड को जब हटाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आते हैं, ठीक है। रूपम ठीक है, बोलो। ठीक, अब देखो इसमें ना दो केस है, इसमें दो केस है। पहला केस, ठीक, जब m2 इक्वल टू m1 हो जाए, जब m2 इक्वल टू m1 हो जाए, तब tan c इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन, m1 एंड m2 इक्वल टू -1 हो जाए, देन both lines are both lines are perpendicular, ठीक। कैसे, देखो, देखो कैसे। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन, ये m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 है, इसका मतलब है m1 इक्वल टू m2 हो जाए, मतलब ऊपर का टर्म जो है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग 0। तो tan c इक्वल टू 0 कब होता है, जब c इक्वल टू 0 होता है, मतलब दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 0, इसका क्या मतलब है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि tan c जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब c इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1,
ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन m1 इक्वल टू m2, दैट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल, एंड m1 into m2 इक्वल टू -1, दैट मींस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इसका हम क्वेश्चन करवाएंगे, इसका क्वेश्चन करवाएंगे। अभी ये कंसेप्ट पढ़ लो, पहले स्लोप के बारे में पढ़ लो, फिर उसके बाद स्लोप दो लाइंस का बीच का एंगल क्या होता है। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, नाउ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, इफ m1 इक्वल टू 1 एंड m2 इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन these two lines। चलो बताओ, अगर m1 1 है m2 2 है तो बताओ एंगल, एंगल बताओ ये दोनों लाइन के बीच में। बताओ जल्दी बताओ। आया किसी का? सिक्सटी स्लोप पूछा, स्लोप एंगल नहीं, स्लोप। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, फाइंड एंगल्स बिटवीन, हाँ ठीक 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 ठीक। बट 60 क्यों आएगा? tan c इक्वल टू m2 माइनस m1, 2 माइनस 1, डायरेक्टली लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, 1 इंटू 2 इक्वल टू 1/3 आ रहा ना, 1/3 आ रहा ना, tan c इक्वल टू 1/3 आ रहा है, 60 कहाँ आ गया? 1/3 आ रहा है, therefore c इक्वल टू जो कल बताए थे tan इनवर्स क्या 1/3, 1/3 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता, इसलिए tan इनवर्स 1/3 लिख दो। tan इनवर्स 1/3, उल्टा कर दिए। इसका आंसर c इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, ना 60 होगा ना 30 होगा, tan इनवर्स 1/3 होगा, या tan c इक्वल टू 1/3 भी लिख दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। tan c इक्वल टू 1/3 किसका किसका आया ये बताओ।
तो ठीक है, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। नंदनी कहाँ है? नंदनी का आंसर नहीं आ रहा, कल्पना का नहीं आ रहा। दिक्कत हो रहा है क्या? तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? नंदनी और कल्पना को दिक्कत हो रहा है क्या? बताओ। रिस्पॉन्स दिया करो यार, रिस्पॉन्स दिया करो, सबको रिस्पॉन्स दिया करो। देखो रिस्पॉन्स दोगे तभी तो पढ़ाने में हमको भी मन। अच्छा नेट प्रॉब्लम है, ओके 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 ओके। हाँ एंगल पूछे हैं तो देखो रूपम, देखो ध्यान दो। ओके ओके कोई बात नहीं, नेट नेट प्रॉब्लम है तो कोई नहीं। हाँ रूपम ध्यान से सुनो इधर। एंगल पूछे हैं ना, तो C इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। हम इसलिए यहाँ पे तुमको छोड़ने बोल रहे हैं क्योंकि देखो अभी हम इनवर्स नहीं बताए हैं, ठीक है। इनवर्स का सिर्फ फार्मूला बताया है कि अगर tan C इक्वल टू 1/3 रहेगा तो C इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 लिख देंगे, ठीक है। और 1/tan इनवर्स 1/3 या फिर tan थीटा का 1/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं, तो इसलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। वो 30 डिग्री 60 डिग्री तब लिखते हैं जब tan C इक्वल टू 1/√3 रहता, तब हम लोग C इक्वल टू 30 डिग्री लिखते हैं। अगर tan C इक्वल टू 60 डिग्री, tan C इक्वल टू √3 रहता, तब हम लोग C इक्वल टू लिख सकते थे, सॉरी अगर tan C इक्वल टू √3 रहता तब हम लोग C इक्वल टू लिख सकते थे कितना, 60 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है? बोलो। चलो ठीक है। देखो अब जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे कुछ ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये हम लोग अब स्लोप खत्म किए, ठीक है। इतना तुम लोग स्लोप फिजिक्स में भी बताया गया होगा, इतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा, शुरू का 2-3 लाइन बताया गया होगा। ये लास्ट वाला जो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो बताया, ये चीज नहीं बताया गया होगा, ठीक है। ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ना, सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, इन सेंटर पढ़ेंगे, सरकम सरकम सेंटर पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम्हारे पास सिर्फ ये होमवर्क है कि जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो वो, और अभी तक जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हो वो एक बार रिवीजन करना बढ़िया से, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ओके। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को डाउट्स है? किसी को कुछ डाउट्स है?